सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डीआईटी यूनिवर्सिटी का। मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी का रिव्यू क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डीआईटी स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने अपनी जो बैचलर्स है वो डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून से कंप्लीट की है। आज की वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, चाहे प्लेसमेंट्स हो, स्टडीज, फैकल्टीज, लाइब्रेरीज या फिर जितने भी लैब्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल टूर जो होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही रॉ एंड रियल वीडियो होने वाली है। और जो इस साल जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, आई थिंक उनकी थोड़ी हेल्प हो पाएगी, जो कि देहरादून के अराउंड यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। और सिर्फ इस ईयर नहीं, आने वाले ईयर्स में भी ये वीडियो उनकी हेल्प करेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंपस से। जो डीआईटी का कैंपस है वो देहरादून के आउटस्कर्ट में है, मतलब राजपुर रोड में है। जो हमारा कैंपस है बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेचर के करीब है। अराउंड 25 एकर्स का है जो हमारा कैंपस है, और उसमें एक नेचर की वाइब है प्लस मॉडर्न बिल्डिंग्स है, तो एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि बारिश हो जाती है देहरादून में, जो कि होती रहती है, तो जब बारिश हो जाती है, फॉग जमा हो जाता है पूरा, तो उस टाइम पे जो सुंदर लगता है ना कैंपस, मतलब जो सुंदर तो है ही, और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो बारिश के टाइम पे वहां पे रहना, और तुम कैंपस में हो और बारिश हो रही है, तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। पूरे चारों तरफ फॉग ही फॉग हो जाता है, जो ये कैंपस को बहुत ही सुंदर बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइडेड हैं, स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें कि एसी रूम्स, प्रोजेक्टर और डिसेंट सिटिंग है। यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, जिसमें मल्टीपल फ्लोर्स, रीडिंग एरिया प्लस डिजिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि एक लाइब्रेरी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ग्रुप स्टडी भी करते हैं। बात करें अगर कैफेटेरिया की, तो एक प्रॉपर सेगमेंट है, मतलब प्रॉपर एक बिल्डिंग है जहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स है, और वहाँ पे सारे तरीके का खाना मिलेगा आपको, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे खाना खाना उस कैफेटेरिया में। एंड देन एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा जो फेवरेट पॉइंट था वो था रूफ टॉप। सबसे ऊपर 5th फ्लोर पे रूफ टॉप में, वहाँ से पूरा एरिया दिखता है, देहरादून अलग दिखता है, मसूरी अलग दिखता है। बहुत ही सुंदर लगता है। और एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे वाईफाई बहुत तेज चलता है। यूनिवर्सिटी में फिटनेस के लिए जिम भी है, इंडोर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, मतलब जो भी अवेलेबल स्पोर्ट्स होते हैं सब चीज़ है। आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो उसमें। अगर मैं इस कैंपस वाले पार्ट को सम अप करूं, तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कि मॉडर्न फैसिलिटीज प्लस नेचर की करीब वाली जगह प्लस एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, डीआईटी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं पढ़ाई और फैकल्टी की, जो कि सबसे मेन चीज होती है यूनिवर्सिटी में जब हम कोई से भी पढ़ाई करने जा रहे होते हैं। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, तो सिलेबस तो देखो सब जगह सेम होता है, चाहे आप कोई से भी कॉलेज में चल जाओ, चाहे आप ग्राफिक जाओ, डीआईटी जाओ, यूपीएस जाओ, कहीं भी जाओ, तो मतलब सिलेबस तो सेम ही होता है। वो तो सेम ही रहेगा, तो उसको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं उस बारे में। अब हम बात करते हैं फैकल्टीज की। फैकल्टीज जो डीआईटी यूनिवर्सिटी में जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, तो फैकल्टीज तो काफी सपोर्टिव है, अच्छी है, और कितने भी क्वेश्चंस करो तो बता देती है। फैकल्टी तो काफी अच्छे है, मतलब जितने हमारे रहे हैं काफी हेल्प कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफी हेल्प कर देते हैं। और जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से भी पढ़ा देते हैं। और मतलब मान लो आपने क्लास टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछा और उस टाइम पे नहीं आंसर दे पाए, या फिर मतलब तो टीचर ऐसे भी कर लेते हैं कि मतलब आप मुझे फ्री टाइम में, मतलब अपना एक टाइम बता देते हैं, टाइम स्लॉट की इस टाइम पे आ जाना कैबिन में, तो वो अपना वहाँ पे भी आपको बता देते हैं। मतलब ऑल एंड ऑल टीचर तो काफी अच्छे हैं। टीचर तो मुझे वहाँ के काफी अच्छे लगते हैं। और एक बात और बता दो, जो लोग मतलब स्कूल लाइफ से आ रहे होंगे, 12th के बाद आएंगे, तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि बताऊं सच्चाई ये है कि मतलब कॉलेज में ना 90% तो, मतलब 80 to 90% मतलब खुद ही देखना पड़ता है। मतलब अब हमें मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कॉलेज जाने के बाद। क्योंकि स्कूल तक तो ऐसा होता है कि टीचर्स और पे मतलब हमारा ज्यादा वो होता है, ध्यान टीचर औरों को होता है, मतलब कि वो हमको सारे इनपुट्स दे, मतलब स्पून फीडिंग काइंड ऑफ। तो ये मोस्टली स्कूल्स में तो काफी होता है, लेकिन कॉलेज में ना एकदम से सीन चेंज हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक नहीं कवर हुआ रहता है, या छूट जाता है, या तुमसे खुद से मिस हो गया, तो फिर टीचर्स वैसे बता देते हैं, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कॉलेज में ना मतलब मोस्टली आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो याद है अपना कि मतलब जैसे कभी कोई क्लास छूट गई मेरी, या कुछ भी हो गया, मैं कॉलेज नहीं जा पाया या कवर नहीं कर पाया, तो खुद ही मतलब यूट्यूब खोला। और कॉलेज में आप तो मतलब आजकल तो स्कूल में भी कर लेते हैं ये चीज कि यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेज में तो प्रॉपर ऐसे ही रहता है, ये मतलब खुद से ही पढ़ना पड़ता है। जो लोग
अभी स्कूल से आएंगे तो वो लोगों को मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो टीचर्स की बात करें तो टीचर्स तो काफी अच्छे हैं यार, वो टीचर्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें खुद से ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ सिलेबस से ही काम नहीं होता, उसके अलावा काफी चीजें देखनी होती है प्लेसमेंट के टाइम पे, डीएसए वगैरह। तो चलो वो आगे बात करते हैं, फिलहाल तो मतलब टीचर्स और पढ़ाई तो एकदम बढ़िया है। तो गाइस चलो अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स एंड क्लब्स। सबको मतलब एक साथ रख लो, इवेंट्स जो होते हैं कॉलेजेस में और क्लब्स वगैरह जो होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो मैं तो कहूंगा मतलब कि हर कोई बच्चा जो भी जा रहा हो, चाहे मतलब जो स्कूल में कोई इवेंट में नहीं भी पार्ट लेता हो, कोई कुछ करता भी ना हो, तो कॉलेज में जाके तो जरूर करना है यार, बहुत मजा आता है। मैंने भी काफी इवेंट्स में पार्ट लिया है। हमारे डीआईटी में जो यूथोपिया होता था, एक बहुत बड़ा फेस्ट, सबसे बड़ा फेस्ट यूथोपिया होता था, तो उसमें मैंने तो जितनी बार भी हुआ है और जितनी बार मुझे मौका मिला है मैंने तो उसमें परफॉर्म किया है। हमने गढ़वाली डांस किया है और बहुत सारी चीजें करी है। तो आप लोग जो इवेंट्स होते हैं ना, तो कॉलेज में यूथोपिया होता है एक डीआईटी में, और बीच बीच में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और क्लब्स तो काफी सारे, डांसिंग का है, म्यूजिक का है, और ड्रामा का है, नुक्कड़ नाटक काफी सारे होते रहते हैं। तो जिनको एक्टिंग में मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो लोग उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो फ्रेशर्स है, मतलब जो स्कूल से आ रहे हैं और अब कॉलेज में आ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा यार क्लब्स वगैरह में बिल्कुल पार्ट लेना, बहुत मजा आता है, काफी एक्सपोजर मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो मैंने तो अपने टाइम पे मतलब बहुत मजे किए हैं क्लब्स वगैरह में। और मैं ये बताता हूँ, इसके बाद ना मैं एक सेकेंड पार्ट जरूर लाऊंगा। हाँ, मतलब मेरे को अभी लग रहा है लाना चाहिए, जिसमें मैं अपना पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस बताऊंगा। और ये तो हम मतलब अभी कॉलेज का ओवरव्यू देख रहे हैं, मतलब रिव्यू देख रहे हैं, लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, अपने बैचलर्स की जो है एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, जो मैं टूर पे गया था, फोटोज वोटोज ऐड करूंगा, काफी कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा उसमें, तो सेकंड पार्ट में होगी। तो फिलहाल इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा यार क्लब्स वगैरह में तो बिल्कुल पार्ट लेना, जो फेस्ट होते हैं उसमें बिल्कुल पार्ट लेना, डांसिंग वगैरह में, म्यूजिक, एंकरिंग वगैरह, बहुत मजा आता है, काफी एक्सपोजर मिलता है। और मैं तो, और इवेंट्स मतलब बहुत सारे होते रहते हैं बीच बीच में, कभी मतलब बाइकिंग के इवेंट्स भी होते हैं, जो बाइक राइडर है वो मतलब अलग अदर यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रुप्स होते हैं वो सब आते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं। फ्लैश मूव होता है, अभी मुझे ध्यान आया, तो उसमें सब बीच ग्राउंड में जाके डांस करते हैं, डीजे नाइट्स होती है। तो इवेंट्स तो डीआईटी में काफी सारे होते हैं और मतलब बहुत मजेदार होते हैं। तो मैं तो कहूंगा यार इवेंट्स वगैरह में जरूर से पार्ट लेना जो भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैंने तो बहुत ज्यादा मजे लिए, बिल्कुल हेजिटेट मत करना। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मैंने मतलब सोचा था कि कॉलेज में आके मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सपोजर लेना है, तो आप बिल्कुल जाना है। मैं तो कहूंगा कोई भी इवेंट हो जरूर पार्ट लेना, बहुत मजा आता है। तो इवेंट्स और इन सब क्लब्स वगैरह में तो डीआईटी बहुत अच्छा है, और मतलब काफी अच्छी सोसाइटीज है वहाँ पे, तो मजा आएगा आप लोग। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल लाइफ की। वैसे पर्सनली मैं तो हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तो गाइस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल लाइफ की। मैं तो हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर तो देहरादून में ही है, मैं देहरादून से ही हूँ। तो मैं तो पर्सनली हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, बट मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने फ्रेंड से मतलब एक बार कॉल पे भी बात कर चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ। और जब मैं पढ़ता था उस टाइम भी मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, और जैसे अपने हॉस्टल दोस्तों से बातें करता था, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया उस टाइम से भी था। और मैंने अभी और थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया हॉस्टल लाइफ की। तो डीआईटी में हॉस्टल लाइफ तो काफी हैपनिंग है, जहाँ तक मैंने सुना है और इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। मतलब आप लोग हॉस्टल में तो देखो ऐसा होता है कि मतलब हॉस्टल लाइफ तो देखो अलग ही होती है यार। जो डे स्कॉलर होते हैं वो तो पहले अपने घर से आते हैं इतना मतलब ट्रेवल करके, जो दूर दूर रहते हैं, उसके बाद दोबारा घर वापस जाते हैं। लेकिन जो बोर्डर्स होते हैं उनका बहुत प्यारा रहता है सीन, कि मतलब सुबह उठो आ जाओ, और जब भी मतलब फ्री पीरियड है तो अपने हॉस्टल से जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो मतलब जो हॉस्टल लाइफ है वो डीआईटी की मतलब काफी हैपनिंग है। और मतलब उसमें अलग अलग हॉस्टल्स है, जैसे सिंगल सीटर भी है, विद एसी, विदाउट एसी, और डबल सीटर भी है जिसमें दो बेड्स रहते हैं, मतलब टू रूममेट्स रह सकते हैं एक रूम में। और ट्रिपल भी होता है, और आई थिंक 4 to 5 वाला भी है, जहाँ तक मेरे को पता है। तो ऐसे भी रहते हैं। तो मतलब हॉस्टल लाइफ काफी हैपनिंग है जहाँ तक मुझे पता चला है। और जो इवेंट्स होते हैं, मतलब जो शाम शाम में इवेंट्स होते हैं, उसमें जो डे स्कॉलर होते हैं उनको तो घर से आना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो हॉस्टलर्स होते हैं उनको वहीं से सीधा इवेंट में आना है, वहीं से सीधा फिर हॉस्टल जाना है। तो हॉस्टल लाइफ तो काफी हैपनिंग है डीआईटी की, जहाँ तक मुझे पता चला है। और बस थोड़ा एक एक मतलब ये होता है कि हॉस्टल में थोड़ा सा टाइम होता है, कि जैसे आप आउट पास लेके वहां गए हो, कहीं बाहर गए हो,
उसके बाद मतलब कुछ टाइमिंग होती है, आई थिंक बॉयज़ की अलग है, बॉयज़ की 6 to 7 ऐसा रहता है कि 6 to 7 PM के बीच में आना है, और गर्ल्स का शायद थोड़ा पहले है, 5 PM होगा उनका, जहाँ तक मुझे पता चला है 5 PM है उनका। तो गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा मतलब आउट पास में मतलब थोड़ा टाइमिंग का है, अलग है। बाकी मतलब काफ़ी अच्छा है यार। जो हॉस्टल लाइफ है जो मुझे पता चली, मतलब अलग अलग हॉस्टल भी मिल जाते हैं आपको, मतलब अपने हिसाब से, जैसा ये मतलब AC वाला लेना है, नॉन AC लेना है तो वैसा। और मतलब जो हॉस्टल है वो कैंपस के मतलब काफ़ी, मतलब समझ लो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ मतलब लैब्स वगैरह है, जहाँ भी पढ़ाई वगैरह होती है, तो उसके काफ़ी पास ही है। तो आने जाने का रास्ता भी इतना नहीं है, तो काफ़ी हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मतलब मज़ा आता है। हॉस्टल वाले जो है ना, वो अभी मतलब जो मतलब हॉस्टल में अभी रह रहे हैं या कभी रह चुके हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब हॉस्टल में जो मज़े आते हैं ना, मतलब मैंने तो नहीं किए हैं, बट जो मैंने अपने दोस्तों से सुने हैं, उनकी स्टोरीज सुनी है, भाई आज ये हो गया था हॉस्टल में, वो हो गया था। लेकिन तो हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी अपनी होती है यार। जो भी हॉस्टल में जाने वाले ना, और जो उनके रूममेट से जो उनकी बॉन्डिंग होगी, और जो जो मज़े करेंगे रात रात में। मुझे याद है एक बार मेरा दोस्त बता रहा था कि मतलब हम रात रात को बैठ जाते थे, किसी एक के रूम में जाके बैठ जाते थे, और वहाँ मतलब पूरी बातचीत चल रही है प्रॉपर, कभी गिटार बजा रहे हैं। तो मतलब जो हॉस्टल लाइफ है वो तो बहुत अमेजिंग होने वाली है। जो भी लोग हॉस्टल में एडमिशन लेंगे ना, उनको बहुत मजा आने वाला है, DIT में तो बहुत ज्यादा। अब एक बहुत मेन चीज की बात कर लेते हैं, जो कि मतलब हर एक स्टूडेंट वही देख के कॉलेज में एडमिशन लेता है, जो कि है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि 90% या 95% लोग तो प्लेसमेंट का ही सुनना होंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो स्टार्टिंग में ही रखें, ताकि मतलब जिसको मतलब जल्दी जल्दी जानना हो, तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग में ये वीडियो के। तो प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट का तो देखो कॉलेज में ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि मतलब मान लो 70 में 80 to 85% तो मतलब कॉलेज से प्लेस्ड हो जाते हैं बच्चे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है जब तक मैं पढ़ता था। अब भी ऐसा ही है, मेरे कुछ दोस्त अभी भी हैं कॉलेज में जो मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है। बट एक चीज बताया तो मतलब एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि कभी भी ना, जब कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हो, तो काफी बड़े बड़े नंबर्स दिखते हैं कि इतने लाख का पैकेज लग गया, इतने करोड़ का पैकेज लग गया। या फिर जब वो कॉलेज का एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, कॉलेज का एक मैगजीन टाइप की जो देते हैं वो स्टार्टिंग में, तो उसमें लिखा होता है पैकेजेस वगैरह। तो मतलब सिर्फ उसी को ध्यान रखते हुए मत एडमिशन लेना, क्योंकि उसका जो इतने बड़े बड़े पैकेज लगते हैं वो मतलब काफी कम परसेंटेज होती है, मतलब मान लो 1-2% का लगता है, या फिर 1-2% भी शायद, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि 1-2 लोगों का ही लगता है, जो मतलब काफी हाई हाई प्लेसमेंट होता है। तो आप मतलब सिर्फ इस चीज को नजर रखते हुए मत लेना एडमिशन की, मतलब किसी कॉलेज ने बहुत हाईलाइट करा हुआ कि, सिर्फ मैं DIT की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑल ओवर द कॉलेजेस देहरादून में जितने भी हैं, तो मतलब सिर्फ जो हाईलाइट करे हुए पैकेज है सिर्फ उसको देखते हुए मत लेना, और भी चीजें जो होती हैं उन सबको देखते हुए लेना। बट प्लेसमेंट की अगर मैं रियलिटी बताऊं, तो मतलब 80 to 85% तो प्लेस्ड हो जाते हैं बच्चे, और थोड़ी सी मेहनत करनी होती है प्लेसमेंट में, बस उतना ही है। बाकी प्लेसमेंट तो अच्छी है, मतलब कंपनीज आती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज तो काफी सारी आती है, इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट वगैरह जितनी भी सर्विस बेस्ड है वो तो आती है, और प्रोडक्ट बेस्ड भी आती है, बट थोड़े कम अमाउंट में आती है। बाकी ऑफ कैंपस तो बच्चे निकालते रहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड में भी। तो प्लेसमेंट तो अच्छी है, मैं कहना चाहूंगा प्लेसमेंट तो बढ़िया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल टूर की। मुझे और यूनिवर्सिटीज के बारे में तो नहीं पता, बट DIT यूनिवर्सिटी जरूर आपको इंडस्ट्रियल टूर पे ले जाती है, जहां वो आपको, अगर आप CS बैकग्राउंड हो तो उस टाइप की कंपनीज में लेके जाएगी, और वहाँ के एम्प्लॉयज आपको सिखाएंगे। या फिर अगर आप डिजाइनिंग से हो तो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव वाली कंपनीज में लेके जाएगी, तो अलग अलग ले जाती है। तो जैसे मैं CS बैकग्राउंड से था, तो हमें भी ले गई थी, कंपनी का नाम तो आई थिंक इन्फोसिस, इन्फोसिस लेके गई थी हमें। सो काफी मजा आया था। कंपनीज में तो जाती है, लेकिन मेन पार्ट ये है कि वहाँ और भी जगह लेके जाते हैं, जैसे हमें मनाली ले गए थे साथ में, प्लस कंपनी में तो गए थे, साथ में मनाली गए थे और चंडीगढ़ गए थे। तो मतलब वो जो होता है ना यार, जो इंडस्ट्रियल टूर का मजा होता है, वो तो यार नेक्स्ट लेवल ही होता है। उसमें पूरी बस में ट्रैवल करते हैं और बहुत फन रहता है, होटल में स्टे करते हैं, बहुत ही मजा आता है। तो इसके ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, तो अभी मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या हुआ, तो बहुत मजा आता है। साथ में वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह भी ऐड करूंगा।
तो बहुत मजा आने वाला है। तो इंडस्ट्रियल टूर मतलब जो जो डीआईटी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं ना, उनको इंडस्ट्रियल टूर में इतना मजा आने वाला है ना, बहुत ही फन एंड एंटरटेनिंग होता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि जैसे मैं सीएस से रिलेटेड कंपनी में गया था, तो वहाँ पे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, साथ में हमने एंजॉय भी बहुत किया, मनाली देखा, चंडीगढ़ देखा, तो बहुत मजा आता है गाइस। सो गाइस, आई थिंक मैं काफी कुछ कवर कर चुका हूँ, और जो मैं नहीं कर पाया हूँ या मैं मेरे से मिस हो गया है, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।